भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे पहले भी तलाक हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में यश मिश्रा और अंजना सिंह का तलाक हुआ था, जिसके बाद यश मिश्रा ने अभी शादी भी कर ली है, आप लोगों को पता होगा, लुलिया से। और इसके बाद भोजपुरी में हमारे जो सांसद है ना मनोज तिवारी, उनका भी तलाक हुआ है। उनकी तो बेटी काफ़ी बड़ी थी, फिर भी उन्होंने तलाक लिया अपनी पत्नी से और उन्होंने दूसरी शादी की एक महिला से, और उसके बाद उस महिला से अभी मनोज तिवारी के बच्चे हो रहे हैं बुढ़ापे में। लेकिन हमारे भोजपुरी के पावर स्टार का भी तलाक हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये तलाक नहीं है, लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब उन लोगों का तलाक हुआ तब आप लोगों को क्यों नहीं पता चला, या इतनी कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, जब अंजना सिंह और यश मिश्रा का तलाक हुआ था तो अंजना सिंह का बस एक इंटरव्यू आया था। अंजना सिंह का आशीर्वाद है, यश को शादी करना है कर लो, कोई बात नहीं, ख़त्म करो, नहीं बन रही हमारी तो हम साथ नहीं रहेंगे, बात ख़त्म। सिर्फ अंजना सिंह ने इतनी ही बात कही थी और अपने दिल में पता नहीं कितने दर्द छुपा लिए होंगे, पर अंजना सिंह एक शब्द नहीं बोली अपने पति के खिलाफ और वहाँ से मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद जो है मनोज तिवारी का तलाक भी हुआ था। मनोज तिवारी का जब तलाक हुआ था अपनी पहली पत्नी से, तो मनोज तिवारी ने भी तलाक ले लिया था और कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, ना ही कोई वीडियो बना था, क्योंकि मनोज तिवारी की पहली पत्नी भी ना तो सोशल मीडिया पे कुछ बोलने आई थी, ना ही उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी किया था, ना कुछ, और सीधा तलाक हो गया और मामला रफा दफा हो गया, बात खत्म। जब उस इंसान को आपके साथ नहीं रहना तो वो कितनी भी कंट्रोवर्सी कर ले, अपना सर पीट ले या फिर अपना छाती पीट ले, जो मर्जी कर ले, वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा और आपसे नफरत करेगा अगर आप कंट्रोवर्सी करोगे तो, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपको नफरत लेनी है तो कंट्रोवर्सी करो, अगर आपको नफरत नहीं लेनी तो आप सीधा अपना रास्ता साफ करो भाई। लेकिन ज्योति सिंह को कंट्रोवर्सी करना है, यानी ज्योति सिंह को पवन सिंह का नफरत चाहिए। पवन सिंह ऐसे भी उनके साथ नहीं रहना चाहते और अब इस कंट्रोवर्सी के बाद पवन सिंह उनके साथ कभी नहीं रहना चाहेंगे, उनको देखना नहीं चाहेंगे, उनके नाम से चिढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, हम चिढ़ने लग जाते हैं उस इंसान से जो कंट्रोवर्सी करता है, या फिर जो हम अच्छे से रहते हैं वो सारी बातें मीडिया में लाता है या दूसरों को बताता है। हमें चिढ़ होता है वैसे इंसान से कि भाई कैसा इंसान है, जब हमारे साथ अच्छे से रह रहा था तो सब कुछ अच्छा था और जैसे ही अब सब कुछ ख़राब होने लग गया तो हमारे बारे में ये मीडिया में या लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। इस बात से चिढ़ होने लग जाता है और घिन आने लग जाता है। ये मेरी पर्सनल बातें हैं, ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं किसी पे थोप नहीं रही, मैं बस अपनी सोच बता रही हूँ और मेरी नहीं, ये सबकी सोच है, लेकिन ये कोई कहता नहीं है। देखिए, मैं अपनी सोच बता रही हूँ यहाँ पे। तो ज्योति सिंह को भी एक टाइम पे एक समय आएगा जब ये रिग्रेट होगा कि यार मैंने ये सब क्यों बोला था मीडिया में, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया। ये सब चीज़ों से ज्योति सिंह को खुद के लिए दुख होगा एक टाइम पे। इसलिए मैं आज भी कहना चाहूँगी, अगर ज्योति सिंह मेरी वीडियो देखती हैं या फिर किसी भी माध्यम से ज्योति सिंह के घर वाले या कोई भी देखता है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मैं कोई नहीं हूँ आपकी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बोल रहे हैं कुछ तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि एक टाइम पे आपको पछतावा होगा कि ये मैंने क्या बोल दिया था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भी आपको एक बार लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आपका मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप प्लीज़ अपना मामला कोर्ट में ही चलाइए, वरना आपका मामला इंटरव्यू में आएगा और लोगों का घर चलेगा उससे। आप बोलोगे लेकिन घर लोगों का चलेगा, क्योंकि पवन सिंह और आपका नाम आपका घर नहीं चलाएगा, लोगों का घर चलाएगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई यूट्यूबर है, वो अलग अलग टॉपिक निकाल देंगे, अलग अलग तरीके से वीडियो बनाएंगे और वो पैसे कमाएंगे, और आप लोगों का घर तो कभी बसेगा नहीं, वो लोग अपना घर ज़रूर चलाएंगे। मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते यहाँ पे इस चीज़ को रोकना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ समझो बात को कि अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो आप उसको कैसे भी नहीं रख सकते हो यार, कैसे भी नहीं रख सकते हो। इसलिए आप इस चीज़ को भूल जाओ, ख़त्म करो, मामला रफा दफा करो, बात ख़त्म करो।